आणि येणाऱ्या दसऱ्याच्या आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून सर्वांना शुभेच्छा देतो। नारायण सेवा संस्था के जो ट्रस्ट के तहत मैं वहाँ कार्यरत हूँ। स्वागत नमस्ते। यहाँ 26-27 साल से है। जड़ से तो ख़त्म नहीं होता है। फुल बॉडी चेकअप है, ब्लड चेकअप है। ये जो कैंप लगा है एक्चुअली नवरात्रि के हिसाब से लगा है। कॉलेज के ज़रिए हम मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विनोद यादव, PSK न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त पे मैं मनवेलपाड़ा तालाब पे हूँ और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो जिला परिषद स्कूल है और यहाँ पे एक कैंप रखा गया है। ये मिलाते हैं और आपको दिखाते हैं, तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें PSK न्यूज़। तब तक के लिए वेट करिए। तो नमस्कार, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी के वरिष्ठ नेता हार्दिक राउत जी यहाँ पर हैं और आज नवरात्रि का चौथा दिन है, तो जो कैंप लगाया गया उसके बारे में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे और नवरात्रि के टाइम पे देश के सभी लोगों को क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं। बताइए सर, आज जो कैंप लगा है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम मी बहुजन विकास आघाडी लोकनेते माननीय श्री हितेंद्रजी ठाकूर, प्रथम महापौर राजूजी पाटील आणि बहुजन विकास आघाडीची संपूर्ण टीम यांच्या वतीने नवरात्र आणि येणाऱ्या दसऱ्याच्या आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून सर्वांना शुभेच्छा देतो। आज मनवेलपाडा विभागामध्ये आपलं श्री गणेश मित्र मंडळ आणि जीवदानी मेडिकल ट्रस्ट यांच्या माध्यमातून आरोग्य शिबिर घेतलेलं आहे। नवरात्राचा चांगला मुहूर्त साधून हे आरोग्य शिबिर सालाबादप्रमाणे त्यांच्या कार्यक्रमाचा एक हा भाग आहे आणि अशी शिबिरं साधारणपणे जीवदानी मेडिकल ट्रस्ट आणि विरार मेडिकल असोसिएशनच्या माध्यमातून दसऱ्यापर्यंत अनेक ठिकाणी घेतली जाणार आहेत। आज इथे उपस्थित आमचे स्थायी समितीचे माजी सभापती प्रशांत राऊतजी, तसेच आमच्या सहयोगी सदस्य मिनलताई ज्या माजी नगरसेवक आहेत आणि श्री गणेश मित्र मंडळाचे सर्व पदाधिकारी, बहुजन विकास आघाडीचे युवा पदाधिकारी, जनरल बहुजन विकास आघाडीचे कार्यकर्ते इथे उपस्थित आहेत। साधारणपणे आज सकाळी 10 वाजता ह्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन झालेलं आणि दुपारी 2 वाजेपर्यंत हा कार्यक्रम चालणार आहे। ह्या आरोग्य शिबिराच्या माध्यमातून विविध रक्त तपासण्या मोफत केल्या जाणार आहेत, त्यांना लागणारी औषधं मोफत दिली जाणार आहेत। त्याच्यामध्ये बालरोग तज्ज्ञ जोशी मॅडम आलेले आहेत, हृदयरोग तज्ज्ञ डॉक्टर सोनवणे आलेले आहेत आणि विरार मेडिकल असोसिएशनचे जे कॉलेज आहे, विरार मेडिकल असोसिएशनचे डॉक्टर्स आहे आणि जीवदानी ट्रस्टचं जे हॉस्पिटल आहे त्याचे सर्व इथे इंटर्न डॉक्टरसुद्धा इथे उपस्थित आहेत। तो ये कैंप और भी कहीं लगने वाला है कि खाली यहीं पर है? आज साधारणपणे 16 सप्टेंबरपासून विरार मेडिकल कॉलेज जे आपलं बायपास रोड नारंगी ईस्टला आहे त्याच्या माध्यमातून कमीत कमी 15 कॅम्प त्यांनी घेण्याचा मानस ठेवलेला आहे। त्यातला हा एक कॅम्प आहे आणि ह्याच्या पुढेही ते नारंगी, मारंबळपाडा, विरार पश्चिम असं विविध ठिकाणी कॅम्प घेणार आहेत। तो जैसे कि आपने सुना, तो जहाँ जहाँ पे है आप जाके ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे और भी पदाधिकारी लोग हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा और परिचय भी लूँगा। और जो कैंप लगा है और नवरात्रि का चौथा दिन है उस पर क्या कहेंगे, पहले परिचय जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, आपका परिचय दीजिए हमको। PSK न्यूज़ में आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और फिर आपका परिचय दीजिए। नमस्ते। मेरा नाम भावेश पाटिल है। मैं विरार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में सेक्रेटरी के तहत मैं वहाँ कार्यरत हूँ। ओके। अभी ये जो कैंप लगा है उसके बारे में आप बताइए। ये कैंप एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें आपको कैंप्स करवाने कॉलेज को टारगेट दिया गया है। आपको कम्युनिटी में जाके वहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है उसको नोटिफाई करो। उसको जहाँ से रिपोर्ट जाएंगे तो सरकार को भी एक अच्छा सर्वे मिलेगा कि अपने कम्युनिटी में क्या हेल्थ के क्या नीड्स है। इसके लिए कैंप कराए जा रहे हैं। उसके तहत ये हमारा 7वां कैंप है और हमारे और 30 कैंप होने जा रहे हैं। 12 दिन में हम लोग 30 कैंप कंप्लीट करने रहे हैं। इसमें हमारे कॉलेज की तरफ से हमारे डॉक्टर्स और विरार के जो नामी डॉक्टर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें। तो एक अच्छा माहौल बन रहा है और अच्छा लोगों में अवेयरनेस आ रहा है हेल्थ के बारे में। और मैं आप चाहूँगा एक लाइन आप देश के जो नवयुवक हैं, बुजुर्ग हैं, जो आज का खान पीन है उस पर 1-2 शब्द आप बताइए कि जिससे लोग अपने हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान रखें। जी, ये इसीलिए ये कैंप का बेसिक इसका पर्पज़ वही है कि लोगों को एक अवेयरनेस कराए कि हेल्थ के क्या मायने रखते हैं अपनी ज़िंदगी। देखो, हम लोग कितना भी मेहनत करें कुछ करें, हेल्थ अपनी ठीक नहीं है तो हम लोग एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते। इसीलिए ये कैंप के थ्रू हम लोग को ये अवेयरनेस क्रिएट करना है। हम लोगों को अवगत कराना है कि इनका हेल्थ में क्या, हाइजीन का क्या फैक्टर है, इसमें आपको क्या क्या
खबरदारी रखनी चाहिए, ताकि छोटी बीमारी कभी कभी क्या होता है निग्लिजेंस की वजह से बड़ी बीमारी बन जाती है, तो वो छोटी बीमारी के स्टेज पे वो पता चल जाए, इसलिए कैंप का ये बेसिक इसका मोटिव वही है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ पे हमारे बड़े सीनियर डॉक्टर साहब हैं, मैं उनका भी परिचय जानना चाहूँगा और इस कैंप के बारे में और हेल्थ से जुड़ी कुछ एक आध दो सवाल भी करूँगा उनसे। तो सर, आपका PSK न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर विजय यादव है। मैं ENT सर्जन हूँ ओके, और लास्ट 35 साल से मैं यहाँ पे विरार में काम कर रहा हूँ। मेरा खुद का 35 साल से आप विरार में काम कर रहे हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा हॉस्पिटल है खुद का, और मैं चैरिटेबल हॉस्पिटल कहाँ पे है आपका हॉस्पिटल? विरार वेस्ट में। विरार वेस्ट में जरा सा एड्रेस बता दीजिए कि लोगों को ज़रा आने में। वुडलैंड टॉकीज के बाजू में मेरा पहले माले पे कान्ना गले का हॉस्पिटल है। तो अभी जो यहाँ पे जो नवरात्रि का चौथा दिन है और ये कैंप लगा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये कैंप जो नियोजन किया है वो बहुत बड़ी स्टेप है, और उसकी वजह से क्या होता है कि सभी बीमारियां जड़ से निकलने के लिए मदद होती है, और उसके शुरुआत जो रहते हैं उसी समय हम लोग उसको पकड़ सकते हैं। और हम लोग और भी कितना तो कैंप करना चाहते हैं कि जिसमें हम लोग पब्लिक का अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। जैसा भी आपने बताया कि अभी हेल्थ के बारे में क्या टिप्स देनी चाहिए, तो अभी का माहौल ऐसा है कि फास्ट लाइफ है, लोगों को दिन रात काम करना पड़ता है, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, और नाइट ड्यूटी भी उनको रहता है, इसलिए उनको टाइमिंग बराबर नहीं रहता है, खाने का सोने का टाइम बराबर नहीं रहता है। हाँ, एक चीज़ आपने अभी खाने का जैसे बोला, मेरे मन में आ गया। मैं भी ज़रा फूडी हूँ मैं हेल्थ के हिसाब से, तो खाने के बारे में ये जो बाहर का जो मार्केट का जो लोग खाना खाते हैं, उस पर ज़रा सा हमको नज़र डालिए कि लोगों को समझ में आए कि बाहर का खाना खाने से हेल्थ पे प्रभाव क्या पड़ता है क्या नहीं। अभी जो बाहर का जो खाना बन जाता है वो खाली टेस्ट के लिए बनाते हैं, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू डाउटफुल रहता है, और वो कैसा रहता है वो भी किसी को पता नहीं रहता है कि कितना पुराना रहता है, तेल कौन सा यूज़ किया है, कितना बार बार उसमें तला हुआ है, और उसमें से जो चटक मटक चीज़ है तो उसकी वजह से आजकल बाकी प्रॉब्लम हो जाते हैं, हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम होते हैं, और वो फूड तो नेचुरली अच्छा नहीं रहता है। लोगों को अच्छा खाना, घर का सिंपल खाना अच्छा नहीं लगता है आजकल। मतलब इसका मतलब है कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, ये मतलब कि सबसे बड़ा सवाल उठता है। एकदम सही है। तो आप समझ सकते हो, सर ने जैसे कहा है, आप जब भी बाहर का खाना खाते हो अपने घर में बीमारी को लाने का एक रास्ता बना लेते हो अपने बॉडी के साथ में, अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को भी तकलीफ में डालते हो, ऐसा सर का कहना है। सही है सर? एकदम सही है, आप बराबर पकड़े। ठीक है, चलिए और कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, अभी हमारे दूसरे सर जी है वो भी बात करेंगे। तो चलिए, और भी हमारे सर यहाँ पे बड़े पदाधिकारी बैठे हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। और अब पहले परिचय से ही, तो PSK न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर ESP मिश्रा, यहाँ 26-27 साल से विरार में ईस्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। ईस्ट में कहाँ पे सर? साकार नगर। और मैं विरार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का सीनियर मेडिकल ऑफिसर भी हूँ। हमारे कॉलेज के थ्रू मैं ये कह सकता हूँ कि हर एरिया में 4-4.5 हज़ार रुपये का टेस्ट हम फ्री ऑफ चार्ज करके दे रहे हैं। हमारे कॉलेज के डॉक्टर लोग वापस 4 दिन बाद आएंगे, रिपोर्ट देख के वापस जो है फ्री ऑफ चार्ज मेडिसिन देंगे। आज 4-5 ECG में एक कार्डियक प्रॉब्लम निकला। अच्छा अच्छा। पेशेंट को भी नहीं मालूम था मुझे कुछ है। हाँ, इसके लिए सोनावने सर को बुलाया गया, कार्डियोलॉजिस्ट, वो चेक करने के लिए। तो ऐसे मतलब इसमें पेशेंट को भी पता नहीं, किसी को नहीं पता कि उनके अंदर में क्या बीमारी चल है। रहा है। ओके ओके। तो ये सब चेकअप इसीलिए बेनिफिशियल रहता है। तो आप समझ सकते हो कि ज़िंदगी में, लाइफ में आपको अपने बॉडी का चेकअप कराना इस वक्त में, इस माहौल में, ये जो समय जो चल रहा है, इसमें आपको बॉडी चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। सर के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से और सरकार के माध्यम से जो फ्री में हो रहा है, आप उसका लाभ उठाएं। और आगे बताइए सर थोड़ा सा। बस सर से पूछ लीजिए। ओके, तो बाकी हमारे जो सर हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, परिचय पहले जानेंगे। PSK न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर सुरेश सोनावने, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट और हार्ट का स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा विरार वेस्ट में संकल्प हॉस्पिटल है। मेरे पास ज़्यादा करके डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर्स के पेशेंट्स आते हैं। सर, डायबिटीज़ का जैसे आपने नाम लिया, ये बड़ा अजीब है बीमारी। ऐसा नहीं लगता है इसका कुछ इलाज ऐसा है कि जड़ से ख़त्म हो सकता है? आजकल जिसके पास जाओ ज़्यादा करके मरीज ऐसे मिलते हैं और वो हमेशा टैबलेट ही खाते हैं। कुछ ऐसा है जो जड़ से ख़त्म हो सकता है? जड़ से तो ख़त्म नहीं होता है, आपको वो शुगर मॉनिटरिंग करना पड़ता है। ख़त्म भी होता है, आप अपने डेली एक्सरसाइज
डाइट वगैरह करेंगे, डेली प्रॉपर डाइट करेंगे, वेट कम करेंगे, खाने पीने में करेंगे तो डायबिटीज़ निकल भी जा सकता है। मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि आजकल ना ये जो जैसे सोशल मीडिया जो चला हुआ है, इस पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना दवाई का प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं जड़ से ख़त्म करने। इसीलिए मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ कि जितने भी लोग देखने वाले उनको ये पता चले कि जड़ से ख़त्म हो सकता है या नहीं। कोई दवाई से डायबिटीज़ ख़त्म नहीं होता है। ख़त्म होता है तो तुम डेली एक्सरसाइज 1-1.5 घंटा डेली एक्सरसाइज करो, खाने पीने में कंट्रोल करो। कोई ऐसा दवा नहीं है कि तुम्हारा डायबिटीज़ निकल जाएगा। अभी तक दुनिया में कोई भी दवा नहीं निकला है कि तुम्हारा डायबिटीज़ निकल जाता है। लेकिन डायबिटीज़ कम होता है, कंट्रोल होता है, निकल भी जाता है ओनली फॉर एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट। बराबर खान पीन करेंगे तो होता है। लेकिन कोई ऐसा दुनिया में दवा नहीं आया कि उससे डायबिटीज़ निकल जाता है। ओके सर। और लास्ट एक ऐसा चीज़ है, ये जो अभी हम लोग बॉडी चेकअप की बात कर रहे हैं, तो ये भी आप हमारे व्यूवर्स, हमारी जनता को आप बताएं कि बॉडी चेकअप कराना ज़रूरी है या नहीं है। ये जो आजकल जनरल चेकअप, बॉडी चेकअप करना ज़रूरी है। जनरली आजकल बहुत सारे लोगों को शुगर ज़्यादा रहती है, ब्लड प्रेशर रहते हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि उनको पता ही नहीं है ईसीजी में चेंजेस आ गया, तो बड़ा हादसा होने के पहले ही पता चलता है। तो बॉडी चेकअप करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर में और हार्ट में लोगों को 50% लोगों को कुछ तकलीफ नहीं होता है, थोड़ा माइल्ड होता है। तो बॉडी चेकअप करेगा तो अपने को जल्दी बीमारी पता चलता है और उसके आगे से अपन प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद। तो ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, जैसे कि एक अपने अपने हिसाब से हाँ पूरी जनता को एक राय दिया। उन्होंने बताया कि क्या चीज़ करना चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और ये जो ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है ये भी उन्होंने बताया। और मेन चीज़ें हैं, बाकी का भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलिए अभी हम लोग ऊपर चलते हैं। तो जैसे कि हमने कहा ऊपर चल के हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैडम है और मैडम से हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले मैडम का परिचय लेंगे, फिर जानेंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ हो रहा है, क्या सुविधा मिल रहा है, कैसे इलाज हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट होगा, रिपोर्ट कब मिलेगा। तो PSK न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं डॉक्टर दीपिका चंगानी हूँ। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो कि विरार ईस्ट नारंगी में स्थित है, वो कॉलेज के ज़रिए हम मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं। लगातार करीब 10 दिन हो गए आज हम लोग हर एक अलग अलग जगह पे स्लम एरियाज़ में जाकर कैंप्स कंडक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे पेशेंट्स का फ्री चेकअप हो रहा है, ब्लड टेस्ट होते हैं, ECG हो रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि हम लोगों ने MD फिजिशियंस, ENT, पीडियाट्रिशियंस, इन लोगों को भी बुलाया है, जहाँ पे ज़रूरत हो वो उन पेशेंट्स को भी चेक करते हैं। अभी तक कितने कैंप आप लोग कर सके हैं? अभी तक करीब 10 से 11 दिन तक हम लोग लगातार कैंप कर रहे हैं, और हम लोग 20 कैंप करेंगे। अच्छा, 20 कैंप आपको करना है। हाँ, और अभी तक डेडलाइन दिया गया है, तो हम लोग एक दिन में 2-2 कैंप्स भी करने वाले हैं, 2-2 जगह पर। अच्छा, अभी यहाँ पे अभी यहाँ पे सभी लोग टेबल पे पेपर और पेन लेकर बैठे हैं, यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है? ये हमारे कॉलेज के बच्चे हैं जो बाकायदा पेशेंट्स का नाम, एड्रेस, फिर ये हमको सारे पेपर्स गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करने हैं। मतलब जो हम लोगों ने जितना काम किया है, कहाँ से पेशेंट आ रहा है, उनका क्या ब्लड टेस्ट हुआ है, उनकी क्या दवाइयाँ दी गई, उनकी हिस्ट्री क्या है, ये सब हम लोग बाकायदा लिख रहे हैं, मतलब नोट डाउन कर रहे हैं। अंदर क्या हो रहा है थोड़ा सा आप हमको दिखाएंगे, बताएंगे? आइए, चलिए आइए हम अंदर जानने का प्रयास करेंगे अंदर में क्या क्या। और ये जरा सा मैडम हम यहाँ से आप चाहेंगे कि आप ये दिखाइए यहाँ पे क्या हो रहा है मैडम? यहाँ पे कौन बैठा है? ये होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। हमारी होम्योपैथिक कॉलेज है, तो हम पेशेंट्स को चेक करके उनको होम्योपैथिक दवाइयाँ दे रहे हैं। PSK न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? अभी जैसे हमें डॉक्टर अंदर से बताएंगे, हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो उस तरीके से हम डिस्पेंस करेंगे मेडिसिन और पेशेंट को बता देंगे कैसे लेनी है वगैरह। आपने अपना नाम नहीं बताया? सॉरी सर, इकरा परकारी है। ठीक है, थैंक यू। चलिए मैडम के साथ चलते हैं और भी जानकारी लेते हैं। और इधर भी मैडम क्या हो रहा है इधर पे? हाँ, यहाँ पे ब्लड टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे फ्री ब्लड टेस्ट हो रहा है पेशेंट्स का। हम पेशेंट्स को चेक कर रहे हैं और उसके हिसाब से उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है, वो हम लिख देते हैं और यहाँ पे हो जाता है। उसकी रिपोर्ट्स उनको 2-3 दिन में मिल जाएंगी पेशेंट्स को। ठीक है, चलिए और अंदर चलते हैं हम। और यहाँ पर भी ब्लड टेस्ट हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे पेशेंट की हिस्ट्री ली जा रही है, उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, पल्स, जो कुछ भी ज़रूरत है, मतलब चेकअप सब हम यहाँ करते हैं। बाहर मेडिसिन दी जा रही है और ब्लड टेस्ट किया जा रहा है। अच्छा, इनको रिपोर्ट कब तक मिलेगा?
रिपोर्ट अभी वो शायद लैब वाले बताएंगे, 1-2 दिन में मिल जाएगा। ओके हाँ जी। ओके ओके, ठीक है। एक बार मैं चाहूँगा इधर भी आप दिखा लीजिए, इधर कुछ है ना, बस बस इधर मैं ले लूँ मैडम का, एक मिनट। एक बात बताना भूल गई, यहाँ पे ECG भी होता है, ECG भी फ्री चेकअप हो रहा है। तो एक मिनट, मैं इधर सर खड़े हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। PSK न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर अजय शर्मा। ओके, यहाँ पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और यहाँ पर क्या हो रहा है उसके बारे में बताइए। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, यहाँ पे हम ECG निकाल रहे हैं, ये भी फ्री है। ओके, जिस पेशेंट को किसी को चेस्ट पेन है या चलने में कुछ सांस फूलता है या और कोई तकलीफ ऐसा हमें लग रहा है कि यहाँ इनको हो सकता है हार्ट का प्रॉब्लम, तो उसके लिए ECG निकाला जा रहा है। ओके ओके ओके, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, चलिए मैडम, थैंक यू आपका। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू मैडम। थैंक यू। सर, सर ने हमारा हेल्प किया, इनका भी बहुत बहुत थैंक यू। और क्या यहाँ क्या करने आए हो आप? देखिए, यहाँ जो है हमारा संस्था जो है ना, वहाँ से वो लोग भी इसमें लगे हुए हैं और हम लोग ऐसे सामाजिक सेवा करते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृपेश मिश्रा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। PSK न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार, मैं विश्वजीत मिश्रा, रुद्रनारायण जन कल्याण सेवा संस्था का सचिव। आज जो मतलब कि कैंप लगा है, नवरात्रि का चौथा दिन है, जो कैंप लगा है उसके बारे में थोड़ा सा आप हमको डिटेल कीजिएगा। जी हाँ, हमारे संस्था रुद्रनारायण जन कल्याण सेवा संस्था द्वारा विरार होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के सहयोग से, आयुष मंत्रालय के सहयोग से ये विरार में हम 30 कैंप लगाना वाले हैं, जिसका शुरुआत हमने 22 तारीख को सहकार नगर से की थी और आज ये हमारा 7वां कैंप है। आज 6 तारीख नवरात्रि का चौथा दिन, ये वनेलपाड़ा तालाब के पास जिला परिषद शाला में हमने रखा हुआ है कैंप। अच्छा, यहाँ पे मतलब कितने लोग और कौन कौन से लोग यहाँ पर आएंगे, ज़रा सा हमको बताएंगे? जी, ये कैंप में फुल बॉडी चेकअप है। आपके लीवर, किडनी, शुगर, हार्ट का बीमारी हो, कैंसर हो, थायराइड है, कुछ भी हो, हर चीज़ का चेकअप, ब्लड टेस्ट, और उसको देखने के लिए विशेष तंत्रज्ञ, हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, गायनेक, पैथोलॉजी के लिए डॉक्टर्स और सभी विरार के सीनियर डॉक्टर्स विरार मेडिकल एसोसिएशन और विरार होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की तरफ से यहाँ उपलब्ध है। हमारे साथ स्टार हॉस्पिटल का भी सहयोग है, जिनके माध्यम से पूरे वसी तालुका में 7 हॉस्पिटल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके द्वारा हम मुफ्त में अपना होम्योपैथिक दवा और एलोपैथी दवा दोनों ही हम पब्लिक को मुफ्त में प्रदान कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है ये सभी कैंप ग्रामीण चाली और बस्तियों में करने के लिए, कि जो गरीब लोग हैं आज के दौर में मेडिकल खर्च ज़्यादा होने के कारण अपना इलाज सही से करवा नहीं सकते। इसके लिए उनको एक जगह मौका मिलेगा जिनको दवा, चेकअप, सब डॉक्टर, बड़े सीनियर डॉक्टर जहाँ लोग नहीं पहुँच पाते गरीब, उनका सहयोग से उनका इलाज हो सके। और आगे के इलाज के लिए हमारा यह प्लान है कि जिन किसी को भी अगर चेकअप के रिपोर्ट में कुछ बड़ी बीमारी निकलती है तो हमने साथ ही साथ आयुष्मान भारत कार्ड के लिए भी योजना रखी है। आयुष्मान भारत योजना में आने वाली सभी बीमारियों का मुफ्त इलाज होगा। हमारे 6-7 हॉस्पिटल हमारे साथ में है और साथ ही विरार होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज भी है। और जिनकी बीमारी आयुष्मान कार्ड में नहीं आएगी उनके लिए इलाज के लिए 25% से लेकर 50% तक हॉस्पिटल का जो बिल होगा हमारे संस्था की तरफ से हम माफ़ करवा के देंगे। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात की आपने, 25% से लेकर 50% आपके सेवा संस्था की तरफ से दिया जाएगा। जी हाँ, हमारे सेवा संस्था की तरफ से जिनकी भी बीमारी अगर आयुष्मान कार्ड में आती है, जो सरकार की योजना है, तो फ्री में। अगर उसमें नहीं आती, 25-50 हज़ार का खर्च है जो गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा खर्च होता है,
तो उसमें हम 25 से लेकर 50% तक जितना हो सके हमारी संस्था के माध्यम से उनको सहूलत दिलाने की कोशिश करेंगे और उन्हें सहयोग करेंगे। और मैं एक चीज़ और जानना के चाहूँ तो यहाँ पे और भी जैसे कि किसी पार्टी के नेता वगैरह या नगर सेवक ऐसे भी लोग आपके साथ में हैं, आए थे या नहीं? जी देखिए, जैसा कि मैंने बताया, हमने यह निश्चय किया कि पूरे विरार में हमें यह कैंप करना है, क्योंकि यह पूरा विरार पूर्व क्षेत्र ही बस्ती और स्लम एरिया है ज़्यादातर, तो हर क्षेत्र में हमारा व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता है। इसके लिए क्षेत्र क्षेत्र में हमारे मित्र परिवार, मित्र पार्टी अलग अलग जो यहाँ पर है स्थानिक, उनके सहयोग से हम ये कैंप लगा रहे हैं। जैसे कि आज हमने यहाँ पर यह कैंप हमारे मित्र श्री गणेश मित्र मंडल, जिन पर पूरा व्यवस्था श्री इम्तियाज शेख जी ने की हुई है, और यहाँ पर स्थानिक नगर सेवक श्री मिनल पाटिल जी का सहयोग रहा है इसमें, उनके माध्यम से हमें जगह और बाकी व्यवस्था का यहाँ पर मिला है। थैंक यू, धन्यवाद। तो